हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप के साथ आपको ग्रेजुएशन करने का बेनिफिट देती है और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्कॉलरशिप के थ्रू आप इसमें बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी वो फ्री प्राप्त कर सकते हैं और अपना कोर्स कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स के कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, उनके लिए क्या एडमिशन क्राइटेरिया, उनके बारे में बात करेंगे और ये स्कॉलरशिप आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी क्या है? गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट और उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है, भारतीय अग्रणी यानी भारत के जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से एक है ये। इसके अलावा इसके 2 कैंपस है, बेंगलुरु और भोपाल में 2 कैंपस इसके स्थापित हैं। ये यूनिवर्सिटी शिक्षा, सामाजिक बदलाव, लिबरल आर्ट्स और रिसर्च पर केंद्रित शिक्षण के लिए जानी जाती है। ये इन कोर्सेज के थ्रू ये आप में सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की सामाजिक सरोकार और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये एपीयू का मुख्य उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि छात्रों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाने, यानी आपको एक बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए ये प्रयासरत है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इसके बाद में ये 4 वर्षीय कोर्स बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स के कोर्स करवाती है, आर्ट्स और साइंस दोनों स्ट्रीम्स के लिए। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्फॉर्मेटिक साइंस आदि, और जो साइंस के सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनके लिए बीएससी के कोर्स यहाँ अवेलेबल है। इंटर्नशिप और फील्ड वर्क यहाँ अवेलेबल है, रिसर्च प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है नीड बेस्ड फाइनेंशियल स्कीम, जो 25% से लेकर 100% फीस माफ और हॉस्टल फीस में 100% आपको छूट मिलती है। इसके बारे में और अपन जानकारी हासिल करेंगे, ये आपको छात्रवृत्ति कैसे मिल सकती है आगे इसके लिए बात करेंगे। इसका जो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्सिटी है, देश में 26 से अधिक राज्यों में आए यहाँ छात्र पढ़ते हैं और यहाँ समावेशी माहौल आपको मिलता है। विकास क्षेत्र रिसर्च सेंटर में आपको कैरियर या डेवलपमेंट सेक्टर, एनजीओ, थिंक टैंक, सोशल रिसर्च, एजुकेशन और पॉलिसी मेकिंग में करियर बनाने के लिए देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से माना जाता है। तो ये एक बेस्ट संस्थान है आपके लिए, आपके ग्रेजुएशन के लिए, आपके भविष्य निर्माण के लिए। CUET के थ्रू इसमें एडमिशन के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम CUET स्कोर को स्वीकार करती है, यानी CUET का एग्जाम देके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कौन से आपको सब्जेक्ट्स एग्जाम में देने होंगे CUET में, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सिंगल यानी एक CUET के एक एग्जाम देके ही आप इस परीक्षा में स्कोर कार्ड के आधार पर APU में आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं। और सरल और पारदर्शी चयन प्रक्रिया, CUET स्कोर के बाद केवल एक पर्सनल इंटरव्यू आपको राउंड में शामिल होना होता है। एक पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है जो बहुत ही आसान होता है, इसे पास करने में आसान होता है। एक नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CUET एग्जाम देने के बाद ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। CUET एंट्री कम खर्चे में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, स्कॉलरशिप मिलने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, अपन इसकी बात की। और एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में डायरेक्ट एंट्री CUET के माध्यम से लाइव प्रोजेक्ट्स और फील्ड प्रैक्टिस यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे आप आगे मास्टर्स और PhD और प्लेसमेंट के रास्ते यहाँ से बहुत आसानी से आपके लिए ओपन हो जाएंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे, ये खुद का एक एग्ज़ाम भी, खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती है, जो साल में 2 बार होता है। अक्टूबर नवंबर में इसके फॉर्म आ जाते हैं और वो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपका 2 अप्रैल मई में भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये खुद के 2 बार भी एग्ज़ाम लेती है। तो आप इसके वेबसाइट से लगातार जुड़े रहें, हमारे हिमालय एजुब से लगातार जुड़े रहें और इसके बारे में हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे। अजीम प्रेमजी जो नेट का एडमिशन का एक प्रमुख NET नेट एग्ज़ाम होता है वो लेती है। इसमें आपको रिटन और डिस्क्रिप्टिव दोनों MCQ और हाइब्रिड मॉडल में काम करता है, कुछ लिखित भी होता है और कुछ MCQ बेस्ड होता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे, नेट के एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं। मल्टीपल चॉइस जो MCQ क्वेश्चन है वो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको पैसेज पढ़कर उत्तर चुनना होता है। और क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग 10th की मैथ और रीजनिंग इसमें आपको पूछी जाती है। सेकंड जो आपको डिस्क्रिप्टिव और रिटन सेक्शन आता है, उसमें ऐसे
शॉर्ट आंसर जिसमें छात्र की क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता, एनालिटिकल राइटिंग एबिलिटी को परखा जाता है। चुने गए सब्जेक्ट्स डोमेन, ह्यूमैनिटीज, बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट्स आपने चुने हैं उनमें से 150 से 2 शब्दों के डिस्क्रिप्टिव जवाब उसमें लिखने होते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपने चुने हैं उसमें ह्यूमैनिटीज के लिए अलग और साइंस के लिए अलग होते हैं, और जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फीस की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि बेंगलुरु और भोपाल जो कैंपस हैं, पैसे की कमी के कारण किसी भी मेधावी छात्र की गुणवत्ता शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए एपीयू देश का सबसे पारदर्शी नीड बेस्ड छात्रवृत्ति प्रोग्राम चलाता है। मैंने आप पहले बात की, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। इसके बारे में आप बात करने वाले हैं अपन। ये 100% तक ट्यूशन फीस, और फीस में आपके अलग अलग क्राइटेरिया है। जिस बच्चे का जो फाइनेंशियल जो जितना कम होगा, कमज़ोर होगा बच्चा, उसके लिए उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है। 25% से लेके 100% तक छूट मिलती है। हॉस्टल और भोजन जो अकोमोडेशन और आपका फूड का खर्चा है वो भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको। इसके बाद में वार्षिक आय का क्या मापदंड होता है? 7 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय यदि आपकी है तो आपको सभी फाइनेंशियल 100% तक आपको फाइनेंशियल एड इसमें मिल जाती है। और यदि 2.5 लाख से कम है तो उन्हें अधिकतम लाभ मिलता है, यानी 7 लाख से स्टार्ट हो जाता है इसमें आपका जो एड है वो। उसके बाद में यदि कम होता है तो आपको अधिकतम आपको छात्रवृत्ति मिल जाती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। CUET और APU नेट एग्ज़ाम के पहले तो मेरिट में आपका स्थान बनेगा, उसके बाद में एडमिशन का ऑफर लेटर मिल जाता है। उसके बाद में ये फाइनेंशियल एड फॉर्म आपको भरना होता है, और उसमें आपको पारिवारिक आय और स्थिति की जांच कर आपके लिए स्कॉलरशिप, आप पहले जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आपसे वो फिल करने होंगे, और उसमें से यूनिवर्सिटी अपनी जांच करेगी और आपके लिए डिसाइड करेगी ये बच्चा कितनी % स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो ये सारी अपन बात कर ली पहले, और इसके बाद देखेंगे आपने एग्ज़ाम कौन से कोर्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम अपने को, कौन सा सब्जेक्ट्स अपने को देने होंगे। एग्ज़ाम CUET का देना होगा। CUET में ये सब्जेक्ट्स आपको देने होंगे। BSc ऑनर्स बायोलॉजी में यदि करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एनी ऑफ द, यानी जो सब्जेक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, एक इंग्लिश, एक जनरल टेस्ट, और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका दिया होना चाहिए BSc ऑनर्स बायोलॉजी के लिए। इसके अलावा आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 12th में जो अपीयर हो रहे हैं इस बार वो बच्चे भी इसको दे सकते हैं, और 21 ईयर एज होनी चाहिए। BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, इसी में सेम इंग्लिश, जनरल टेस्ट और जो ये सब्जेक्ट्स जो सारे दिए उनमें से कोई एक, यानी 3 सब्जेक्ट के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और सेम ये 12th ये रहने वाला है। BSc ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये आपका कोर्स है। इसमें भी इंग्लिश, जनरल टेस्ट और एनी ऑफ, यानी 3 सब्जेक्ट्स आपको देने होंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे BSc के और कोर्स है इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स फिजिक्स। इन सभी में इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूरी है, और साथ में एक कोई भी आपका डोमेन सब्जेक्ट्स है इनमें से होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे BA ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए, BSc ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए इंग्लिश, जनरल टेस्ट और कोई भी एक सब्जेक्ट्स आपके पास, यानी साइंस जो बैकग्राउंड के हैं या इकोनॉमिक्स या फिर साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो आप ये BSc ऑनर्स साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कोर्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एनी ऑफ अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, या ये सब्जेक्ट्स आपके कोई भी एक होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट्स के आधार पे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का आप कोर्स कर पाएंगे। CUET में एग्ज़ाम देना होंगे आपको। BA ऑनर्स इंग्लिश का, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 2 सब्जेक्ट्स आपको देने होंगे, तो BA ऑनर्स इंग्लिश आप कर पाएंगे। इसके बाद में अपन देखते हैं BA ऑनर्स हिस्ट्री का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एनी ऑफ द हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, नहीं 3 सब्जेक्ट के आधार पर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री कर पाएंगे। BA ऑनर्स मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के आधार पर ये आप ले पाएंगे इसमें एडमिशन। BA ऑनर्स फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें आप इंग्लिश, जनरल टेस्ट या एनी ऑफ द सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स कोई
थर्ड सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए। BA ऑनर्स फिलोसफी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए, BA ऑनर्स सोशल साइंस यदि आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश, जनरल टेस्ट, एनी ऑफ द हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे कोर्स थे आपके अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। आप CUET का सबसे पहले एग्ज़ाम दें। CUET का एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपको एक डोमेन, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जर्नल टेस्ट, ये कम्बिनेशन आपको लेना चाहिए ताकि आप बाद में कोई भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए तो सभी के क्राइटेरिया पूरा कर पाएँ, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एडमिशन का अलग अलग है। तो आप ये, यदि आप बेस्ट कम्बिनेशन चुनते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, हिमालय एज वेब ऐप को। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, इसके साथ हमारी बुक्स हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी बुक्स मंगा सकते हैं, 9929017773। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको सभी प्रकार की बुक्स मिल जाएगी, चाहे आर्ट्स की हो, साइंस की हो, कॉमर्स की हो, लैंग्वेज की हो, जर्नल टेस्ट की हो, कोई से मीडियम में हो, तो ये सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इन्हें, और CUET UG की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप इन देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा बन सकें। तो इसी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।